हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं एसी पावर अडेप्टर की। एंड ये वीडियो जो है हमारे उसी लैपटॉप गाइड की सीरीज़ में से एक वीडियो है जो हमने कुछ देर पहले यहाँ पे स्टार्ट करी थी। एंड ये वीडियो मैंने बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहित सेठी, जो बार बार इस क्वेश्चन को हर वीडियो में पूछ रहे थे। इस वीडियो को थोड़ा टाइम इसलिए लगा बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन अदर वीडियोज़। इस वीडियो का आज टाइम आ गया है तो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। दो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ रहने वाली है कि जब आप गेमिंग करते हो तो उस समय आपको आपका चार्जर प्लग इन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हो तो क्या वो आपकी बैटरी को डैमेज करता है कि नहीं। ये एक पार्ट रहने वाला वीडियो का। और दूसरा पार्ट ये रहने वाला है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहे थे मोहित सेठी की ऐसा क्यों है कि एसर नाइट्रो 5 2020 में 135 वाट का पावर अडेप्टर है जबकि एसूस टफ A15 में 150 वाट का पावर अडेप्टर है। तो इससे गेमिंग में कितना फ़र्क पड़ेगा एसर नाइट्रो 5 2020 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आप सबको पता ही होगा कि एक जो एसी पावर अडेप्टर की जो पावर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड फॉर श्योर आपके लिए नॉलेजेबल रहने वाली है। तो अगर आपको लग जाए कि आपकी नॉलेज बड़ी है, वीडियो अच्छी बनाई है मैंने, चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो सच हैं, सही हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप गेमिंग लैपटॉप पे गेमिंग करते हो तो उस समय आपको अपने चार्जर को प्लग इन करके रखना है या प्लग आउट करके रखना है। जनरली लोग में से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एंड जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर गेमिंग के टाइम पे मैंने चार्जर लगा के रखा तो मेरे बैटरी जो है वो डैमेज हो सकती है। चलो एक केस लेके चलते हैं कि लेट से अगर आप गेमिंग के टाइम पे अपना चार्जर कनेक्ट नहीं करते हो तो क्या होगा। तो जो आपके लैपटॉप के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे CPU GPU, स्पेसिफिकली मैं इन दो कंपोनेंट्स की बात करूंगा, तो ये काफ़ी पावर की डिमांड करते हैं एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जो आपकी लैपटॉप की इंटरनल बैटरी होती है वो इतनी पावर नहीं दे सकती इन कंपोनेंट्स को कि ये अच्छे से परफॉर्म करें। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि गेमिंग के टाइम पे आप डायरेक्ट जो है चार्जर लगा के गेमिंग करिए ताकि आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको पावर जो सप्लाई हो वो डायरेक्ट AC जो सॉकेट से आपने चार्जर लगा रखा है वहाँ से पावर सप्लाई हो। लेकिन यहाँ पे आपका एक डाउट है, लेकिन फिर मेरी बैटरी ख़राब हो जाएगी। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लैपटॉप्स इतने स्मार्ट हैं कि वो 100% बैटरी के बाद चार्ज नहीं होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप गेमिंग करते हो तो उस समय आपकी जो बैटरी चार्ज करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी अगर वो 1-1.5 घंटे में चार्ज हो रही थी फुल, अब वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो यानी गेमिंग करते समय जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो जो पावर लेते हैं वो डायरेक्ट आपके चार्जर से जो सप्लाई हो रही है पावर उसका यूज़ करते हैं। अब आपके लैपटॉप पे सिर्फ GPU CPU नहीं है, और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे रैम एंड छोटे मोटे और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको पावर चाहिए होती है एक एफिशिएंसी देने के लिए। तो वहाँ पे आपकी पावर यूज़ होती है एंड बैटरी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस पावर को अच्छे से सप्लाई कर सके। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप डायरेक्ट अपने चार्जर को प्लग इन कीजिए, गेमिंग करिए ताकि आपको अच्छे फ्रेम्स पर सेकंड मिलें, ताकि आपके GPU और आपके CPU की अच्छी परफॉर्मेंस आप यूज़ कर सकें। तो इट्स टोटली रिकमेंडेड एंड ये आपकी बैटरी को डैमेज नहीं करती है। आपकी बैटरी तब ज़्यादा डैमेज होगी अगर आप बैटरी पे गेम करोगे, वो डिस्चार्ज होगी, फिर आप चार्ज करोगे, फिर वो डिस्चार्ज होगी, फिर वो चार्ज करोगे, फिर वो डिस्चार्ज होगी, उससे वो ज़्यादा डैमेज करेगी मेरे हिसाब से। तो ये तो रहा पहला पार्ट वीडियो का। अब दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट है कि एसर नाइट्रो 5 2020 में 135 पावर अडेप्टर है जबकि एसूस टफ A15 में 150 वाट का पावर अडेप्टर है। तो ये मेरी परफॉर्मेंस को, ये मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस को लैपटॉप में कितना ज़्यादा फर्क डालेगा, तो इस पर अब बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि GPU और CPU दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो काफ़ी पावर की डिमांड करते हैं। इसलिए आपके जो पावर अडेप्टर्स हैं वो इन सभी चीज़ों को देख के बनाए जाते हैं कि आपका CPU कितने वॉट की पावर चाहता है, GPU कितने वॉट की पावर चाहता है, बाकी कंपोनेंट्स के लिए कितनी पावर चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को दिमाग में रख के आपका पावर अडेप्टर डिज़ाइन किया जाता है। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा जो लैपटॉप मेरे पास है। दोस्तों, मेरे पास है एसर नाइट्रो 5 2019 Ryzen 5। इसमें Ryzen 5 3550H है जो 35 वाट की पावर चाहता है। Radeon RX 560X 60 to 80 वाट की पावर के बीच में वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज GPU प्लस CPU 100 वाट की डिमांड करेंगे। टोटल हो गया 100 वाट प्लस सम अदर कंपोनेंट्स। तो AC पावर अडेप्टर आपको मिला 135 वाट का। तो मेरे को इस केस में 135 वाट का पावर अडेप्टर सही लगा। ऑल्दो ये कम हो सकता है फुल पावर के लिए, क्योंकि अगर फुल पावर तो GPU की कभी भी यूज़ नहीं होती, आप जैसी भी गेमिंग कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपकी बॉटलनेक कर देती है, तो जिस केस में आपका GPU फुल नहीं यूज़ हो पाता।
तो फुल पावर यूज़ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो CPU यूज़ होता है, जब आप गेमिंग करते हो तब आपका GPU ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक केस में GPU की पावर बचती है, केस में CPU की पावर बचती है। तो ये इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है चीज़ों की। तो 135 वाट पावर अडेप्टर इस केस में मुझे सही लगा। दूसरी एग्जांपल लेके चलते हैं Acer Nitro 5 2020 Intel i10 जनरेशन प्रोसेसर i5। इसको 45 वाट की पावर चाहिए। 1650 की बात करें 15 वाट, GPU प्लस CPU हो गया 95 वाट, टोटल हो गया 95 वाट प्लस सम अदर कंपोनेंट्स। तो AC पावर अडेप्टर दिया गया है 135 वाट। देखो Ryzen 5 वाले की जब हमने बात की 2019 वाले वेरिएंट की, वहाँ पे 100 वाट जा रहा था, फिर भी 135 वाट था। यहाँ पे 95 वाट जा रहा है, फिर भी 135 वाट है। Acer टफ की भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो जो आपका AC पावर अडेप्टर होता है, अगर वो ज़्यादा वाट के साथ आएगा तो आपका GPU एंड CPU जो है वो अपनी ज़्यादा कैपेबिलिटी यूज़ कर पाएगा। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन उस केस में भी फिर वो हीट भी उतने ज़्यादा होंगे, तो आपको कूलिंग सिस्टम भी उतना अच्छा देना पड़ेगा। यानी एक कंपनी को कूलिंग सिस्टम पे भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यानी उस केस में आपका जो लैपटॉप है वो बजट भी थोड़ा इंक्रीज कर। आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी, 50 से लेकर 70 के बीच में ज़्यादातर लैपटॉप 135 से लेकर 155 वाट पावर अडेप्टर के साथ आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन लैपटॉप्स में कंपोनेंट्स भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादा पावर की डिमांड नहीं करते। लेकिन जब आप बड़े बजट में चले जाते हो, जहाँ पे आपको 1660 Ti मिलता है, RTX 2060 मिलता है, या रेडियन के हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड या हाई एंड CPUs मिलते हैं, वहाँ पे पावर की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए आपको 200 वाट या 220 वाट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं Asus TUF A15 की। Asus TUF A15 में Ryzen 5 4600H 45 वाट, GTX 1650 Ti 50 वाट, GPU प्लस CPU हो गया 95 वाट, टोटल हो गया 95 वाट प्लस सम अदर कंपोनेंट्स एंड AC पावर अडेप्टर दिया है 150 वाट का। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही चीज़ है, यहाँ पे पावर अडेप्टर ज़्यादा दिया गया है, विच मीन्स कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है आपका GPU एंड CPU, लेकिन थर्मल्स भी यहाँ पे वीक हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है कि Asus TUF A15 के थर्मल्स इतने अच्छे नहीं हैं। एंड Acer Nitro 5 2020 के थर्मल्स का अच्छे होने का एक रीज़न ये भी है कि उसमें जो पावर अडेप्टर यूज़ किया गया है वो 135 वाट का है, क्योंकि 135 वाट 150 वाट से कम पावर देगा, GPU और CPU कम गर्म होंगे, तो थर्मल्स आपके अच्छे रहेंगे। अगर कंपनी आपको ज़्यादा वाट देगी तो उसको थर्मल्स पे भी काम करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम पे भी काम करना पड़ेगा। एंड ऑल्दो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 135 और 150 वाट में इतना मेजर डिफरेंस तो आपको देखने को ऐसे भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ये बोलते कि इसमें 135 वाट है एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक और कंपनी 180 दे रही है, तो मैं कह सकता था कि हाँ 180 वाला के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन उस केस में मैं ये भी देखता कि कूलिंग सिस्टम कैसा है, क्या कूलिंग सिस्टम उतना कैपेबल है कि वो लैपटॉप को ठंडा भी कर पाएगा, क्या कूलिंग डिज़ाइन में कंपनी ने किन चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये बात बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा वाट का आपका पावर अडेप्टर होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, लेकिन कम वाट का होगा एंड आपका CPU GPU उस पावर में अच्छा काम कर जाएंगे, तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा वाट वाला लेते हो तो आपको कूलिंग सिस्टम पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अच्छा कूलिंग सिस्टम भी फिर लूँ। एंड ये एक मार्केट का ट्रेंड भी है कि 135 वाट ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, 50 से 70 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 150 वाट मिल जाएगा, या हो सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो 135 वाट Acer Nitro 5 2020 में काफ़ी अच्छा है, कोई चैलेंज नहीं है मुझे वहाँ पे। इनफैक्ट कूलिंग सिस्टम अच्छा है, ज़्यादा कंपोनेंट्स गर्म नहीं होंगे, तो वो भी मेरे लिए एक एडवांटेज ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। सो थैंक्स टू द सब्सक्राइबर जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी एंड मैंने इस पर काम किया। आपको बहुत ही कम कंटेंट मिलता है इसके रिगार्डिंग, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन कुछ स्टडी करने के बाद मैं इन कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।